हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 14। बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा फोर्थ चैप्टर और टॉपिक है कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। देखो बच्चों, इसमें ना पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, थोड़ा ना मतलब अटपटा सा कर दिया है। मैं आपको सिंपल सिंपल फंडा समझाता हूँ। देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। अब बच्चों, क्योंकि बच्चों इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2, इसलिए बच्चों इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स होंगे, 2 शून्यक या 2 मूल होंगे। क्या होंगे बच्चों? 2 मूल होंगे। मूल मतलब बच्चों, मतलब ये बच्चों कि बच्चों चर का वह मान जो यहां रखने पर ये साइड और ये साइड बराबर आ जाए। ठीक है, बात को समझना कि ऐसी वैल्यूज, कोई भी वेरिएबल, यहां अभी x है तो मैं बोलूंगा x का मान, कल को y होगा, कल को z होगा, तो वेरिएबल का वह मान जो यहां रखने पर LHS और RHS इक्वल आ जाए। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे बच्चों? मूल कहेंगे, रूट्स कहेंगे। अब बच्चों, कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण का हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन विधि, गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमें बीच वाले टर्म को, मिड टर्म को तोड़ना होता है। मान लो मैंने तोड़ दिया k1x और k2x में, तो बच्चों इस k1x और k2x की क्या खासियत होगी कि k1x प्लस k2x बराबर होगा bx के। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों क्या होनी चाहिए कि k1x इंटू k2x बराबर होगा ax स्क्वायर इंटू सी के। बच्चों, ये बात मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा है, ऐसा कहीं दे नहीं रखा होता, बट मैंने समझाने के लिए लिखा है बच्चों कि इसको ऐसे तोड़ना होगा दो भागों में कि जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे, उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे बच्चों हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल जाए। अब आप कहोगे भैया समझ में नहीं आ रहा कुछ, मतलब मजा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी बोरिंग लग रहा है सब कुछ। जब हमारा कमांड बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन पे तो हमारा चुटकी चुटकी नहीं बज रहा, चुटकी बजाते हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, मुझसे नहीं बचा। ओहो, एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये है एग्जाम्पल। तो -5x को इस कदर तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो -5x ही आए, परंतु गुणा करने पर ये इंटू ये मतलब 2x स्क्वायर इंटू 3 मतलब कि 6x स्क्वायर आ जाए। अब बच्चों -5x को लिखने के बहुत तरीके हैं, जैसे जैसे -5x बराबर हो सकता है -4x एंड -x। -5x हो सकता है माइनस का 2x माइनस का 3x, -5x हो सकता है माइनस का 3x माइनस का 2x, -5x हो सकता है बच्चों -x माइनस का 4x, है ना। ऐसे अनगिनत तरीके हैं -5x को लिखने के, अनगिनत तरीके। हम बच्चों चुनेंगे वो वाला जिससे हमें क्या आ जाए, उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 6x स्क्वायर आ जाए। हम देखेंगे अरे वाह, -2x और -3x से हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि -2x और -3x क्या आएगा, माइनस का 5x, और -2x गुना में -2x गुना में माइनस का 3x क्या आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6 और x इंटू एक्स कितना आएगा बच्चों, x स्क्वायर। वाह, कंडीशन वेरीफाइड, कंडीशन बच्चों वेरीफाइड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम ये और ये जोड़ी बनाएंगे, एक जोड़ी अपना ऊपर वाला बना के भेजता है और एक जोड़ी बच्चों हम बनाते हैं। किस किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 2 में और चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है ना। जोड़ियां बनाना तो ऊपर वाले का काम है, और मेरी जोड़ी नहीं बनाई भगवान ने, पता नहीं क्यों, कब बना के भेजेगा। देखो बच्चों, कॉमन लेते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए, यहाँ x चमका, दिखा क्या? दिखा। यहाँ x दिखा, दिखा क्या? हाँ जी दिखा। x को निकाल दो बाहर। और कुछ चमक रहा है क्या, और कुछ दिख रहा है क्या कॉमन लेने वाला? हाँ जी दिख रहा है, 2। 2 2 को निकाल दो बाहर, निकाल दिया। अब यहां पे से 2x तो बाहर आ गया, 2x क्या हो गया बच्चों, बाहर आ गया। क्या बचेगा? बचेगा बच्चों x माइनस 2x पूरा का पूरा बाहर है। यहां बच्चों अभी भी एक बंदा है जिसका कोई नहीं होता है भाई, उसका एक होता है, एक। तो जिसको यहां लिखेंगे हम 1। क्या लिखेंगे बच्चों? 1 लिखेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और देखेंगे यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या चमक रहा है। तो हमें क्या दिखेगा बच्चों? हमें दिखेगा वाह, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसलिए मैं 3 को निकाल दूंगा बच्चों बाहर, और यहाँ क्या आएगा, x, क्योंकि 3 तो बाहर आ चुका है, यहाँ क्या आएगा बच्चों, x आएगा। फिर बच्चों एक बात बोलूंगा मैं, बहुत से बुद्धिजीवी प्राणी क्या करते हैं, इस प्लस को देख के यहाँ प्लस लगा देते हैं। मैं कहता हूँ गधो, यहाँ तुमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे
x माइनस वन, ठीक है। तो -3 और इंटू -1 क्या होगा बच्चों, प्लस का 3 हो जाएगा। अब बच्चों बाहर वाले एक साथ, मतलब 2x माइनस 3 और बच्चों x माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट, 0। बच्चों कितने रूट्स आए, 2 रूट्स आए। 2x माइनस 3 चाहे तो बराबर होगा 0 के, या फिर बच्चों x माइनस 1 बराबर होगा 0 के। हद कर दी भाई इन्होंने। देखो बच्चों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रखी है बच्चों को ना पास लाने की। ये देखो, ये सिस्टम देखो, देख रहे हो। पर भाई फिर भी ये मान नहीं रहे, मैं क्या बताऊं यार। अब बच्चों 2x को यही छोड़ दो, -3 उस साइड ले जाओ, प्लस का 3 आ जाएगा, और बच्चों x आ जाएगा 3/2। और बच्चों x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x को यही छोड़ दो और -1 उस साइड ले जाओ बच्चों, प्लस का 1 आ गया x1, और बच्चों x कितना आ गया, 3/2। ठीक बच्चों, इसमें क्या तरीका दे रखा है कि 2 गुना 3 कर लो, कितना आएगा 6, a इंटू सी कर लो, लिख दो। तो 1 गुना 6 या फिर 2 गुना 3, है ना। अब बच्चों होगा यूं कि इसके हमें प्लस माइनस इंक्लूड करने पड़ेंगे, प्लस माइनस। इसका मतलब है बच्चों कि आप +1 इंटू +6 ले सकते हो, और या फिर -1 इंटू -6 ले सकते हो बच्चों, क्योंकि यहाँ प्लस वाला साइन था। यदि कल को बच्चों माइनस वाला साइन आएगा तो कुछ ही चीजें पॉसिबल होंगी, तो हमें सोच समझ के काम करना होता है। यदि बच्चों आपको ये तरीका समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से भी बच्चों कमांड बहुत अच्छा बन जाएगा। इसमें इतनी सारी बातें दे रखी है ना, वो शायद से जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को करने की, है ना। खैर मैं क्वेश्चंस पे बढ़ रहा हूँ यार। आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे, एक बैच स्टार्ट होगा, जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगी ना बातें सारी। देखो बच्चों, छोटी संख्याओं का फैक्टर आपने बड़े प्यार से लिख दिया, बट जब बच्चों बात आएगी बड़े संख्या की, कि बच्चों मान लो बच्चों हमको 376 का फैक्टर लिखने के लिए बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2। इसके बच्चों हम प्राइम फैक्टर्स लिखते जाएंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 2 अट्ठा 16, 2 नीम 18, और 2 चौके 8, 2 चौके 8 47, 47 बार में 1। बच्चों से क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, देखो 47 इंटू ऊपर वाले 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद बच्चों पहले 2 और उसके बाद, तो 47 इंटू 2 कितना बच्चों, 94 इंटू 2 दूनी 4, उसके बाद बच्चों ये 3, 47 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 188 इंटू बच्चों ऊपर क्या है 2, इंटू बच्चों 2, उसके बाद बच्चों इस सब का 376 इंटू ऊपर कौन, कोई नहीं मतलब क्या 1। तो बच्चों ये इसके क्या आ गए, हमारे पास फैक्टर्स आ गए, गुणनखंड आ गए। क्या आ गए बच्चों, गुणनखंड आ गए। ये हमने बच्चों क्या लिखा, इसका प्राइम फैक्टर लिख दिया, और फिर बच्चों में क्या क्या, फर्स्ट इंटू ऊपर वाले 3, फर्स्ट सेकंड, ऊपर वाले सेकंड, फर्स्ट थर्ड, और ऊपर वाला फर्स्ट मल्टीप्लाई किया बच्चों, और ये हमारे आंसर्स आते गए। बच्चों हमारे पास क्या आ गए, 4 फैक्टर्स आ गए। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और बच्चों इसमें हमें गुणनखंड विधि द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इसके रूट्स फाइंड करने हैं। देखो बच्चों, फैक्टराइज करना बहुत आसान है, मैं रट के नहीं आया, जैसे आप स्टूडेंट वैसे मैं स्टूडेंट, है ना। आप बल्कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप आसानी से सीख सकते हो यार, मैं गरीब बच्चा यार कैसे, मतलब। तो इस सवाल को देखो, सबसे पहले हमें मन में सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। तो आपको याद आएगा कि करना यह है कि बीच वाले को इस कदर तोड़ना होता है, बीच वाले को इस कदर तोड़ना होता है कि जोड़ने घटाने पर तो बीच वाला आए, परंतु गुना करने पे पहले और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए। मतलब बच्चों -20x को कुछ इस कदर लिखना है कि उनका प्रोडक्ट कितना आए बच्चों, 100x² आए, ठीक है। -20x² से लिखना है कि जोड़ने घटाने पे तो -20x आए, परंतु बच्चों प्रोडक्ट कितना है, 100x²। आप सोचोगे और अचानक से आएगा, वाह 10 और 10 कितना होता है, 20, 10 और 10 कितना होता है, 20, और उनका प्रोडक्ट कितना होता है, 10 दही 100, 10 10 जा 100। ओहो हो, तो क्या लिखोगे बच्चों, माइनस का 10x एंड माइनस का 10x। तो यहाँ लिखेंगे 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये और ये जोड़ी बना दी। बच्चों देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या ले, कॉमन क्या ले। हो तो देखेंगे चमक क्या रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे x दिखा और यहाँ पे भी x दिखा, तो बच्चों x तो बाहर लेना ही लेना है, ले लिया बच्चों x बाहर, x ले लिया बाहर बच्चों। अब सोचना है कि यहाँ 10 है और यहाँ 10 है। आप कहोगे बहुत आसान बात है ये तो, क्या बात है, यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ से 10 बाहर निकाल लेते हैं, 0 बच जाएगा, है कि नहीं। हट, कमाल कर रहे हो यार। 100 को देखना है बच्चों 10 गुना 10 के रूप में ना। बहुत से प्राणी क्या करेंगे, 10 कॉमन ले लेते हैं, 1 0 बच जाएगा, सह गलत बात। 100 को देखना है बच्चों 10 गुना 10 के रूप में,
तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, तो हम बच्चों 10x बाहर निकाल लेंगे। क्या बाहर निकाल लेंगे बच्चों? 10x बाहर निकाल लेंगे। और बच्चों अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 10x। कैसे? क्योंकि बच्चों 100 को हमने क्या देखा था 10 इंटू 10 के रूप में, तो एक 10 तो बेचारा बाहर है, तो यहाँ क्या बचेगा? एक 10 और बचेगा। और यहाँ x स्क्वायर था, मतलब बच्चों 2x थे, तो क्या होगा? एक x यही बच जाएगा, -1। उसके बाद बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिखेंगे। देखेंगे यहाँ कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x ही नहीं है। यहाँ बच्चों एक चीज है जिसका कोई नहीं होता ना, उसका 1 है यार। यहाँ भी 1 है, हम बच्चों 1 बाहर निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा? 10x बचेगा। और बच्चों यहाँ प्लस का है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? माइनस का। क्यों बच्चों? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस का 1। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बच्चों सेम आया है, बाहर वाले एक साथ, अंदर वाले एक साथ, तो 10x -1 और 10x -1 बराबर बच्चों 0। अब चाहे तो 10x -1 बच्चों बराबर होगा 0 के, या फिर 10x -1 बच्चों बराबर होगा 0 के, है ना? चाहे तो ये 0 होगा, चाहे ये 0 होगा, तो दोनों को इक्वल रख दिया 0 के बच्चों। तो 10x कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। और x कितना आएगा बच्चों? 1/10। और यहाँ बच्चों 10x कितना आएगा? 1 आएगा। और x कितना आएगा बच्चों? 1/10। ठीक है, दो आंसर आ गए बच्चों, इसके हमारे रूट्स आ गए। आगे बढ़ते बच्चों सेकंड पार्ट पे। तो बच्चों यह सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट, और हमें फैक्टराइज करना है, ऑब्वियसली बात है, रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों देखो, नो 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 हाँ, 6x² इंटू इंटू -2 बराबर में माइनस का 12x²। मतलब बच्चों -x को कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि जोड़ने घटाने पे -x है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12x² आ जाए। ठीक है, आप सोचोगे क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? दिमाग में आएगा वाह, 4 और 3, 4 के क्या होता है? 12, 4 के क्या होता है बच्चों? 12। और यदि 12 होता है, मतलब क्या? मतलब ये बच्चों कि हम 4 और 3 को चुनेंगे। अच्छा, जो जो इसमें तरीका देखा हो, क्या देखा कि 12 के आप फैक्टराइज कर लो, 12 के आप फैक्टर्स लिख लो कि 1 गुना 12, या फिर 2 गुना 6, या 3 गुना 4, या फिर 4 गुना 3। तो इनमें से कोई एक होगा, तो भाई 3 और 4 की जोड़ी परफेक्ट है। अब साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि -x को कैसे लिखोगे? -4x और प्लस का बच्चों 3x, तो -4x और बच्चों 3x, -4x इंटू बच्चों 3x कितना आएगा? -4 गुना 3 बच्चों माइनस का 12, और x इंटू x बच्चों x², तो -12x²। और बच्चों -4x से जब 3x जाएगा, तो -4 + 3 क्या होगा बच्चों? माइनस का 1 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, साइन आता है बड़े वाले का, बड़ा बच्चों 4, और बच्चों 4 के साथ क्या है? माइनस, तो -1। अब बच्चों क्या होगा? इसे लिखेंगे 6x² माइनस 4x प्लस 3x -2 = 0। अच्छा देखो, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि मैं एक कमजोर बच्चा हूं यार पढ़ाई में, तो मैं क्या सोचूंगा कि थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, है ना? अच्छे से लिख देता हूं। इसे मैं लिखूंगा बच्चों प्लस का 3x माइनस का 4x। पहले क्या लिखा हुआ था बच्चों? पहले लिखा हुआ था 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 = 0। भैया आपने ये क्यों नहीं चुना, ये क्यों लिखा? तो बच्चों मैं कहूंगा देखो, यहाँ पे मुझे 6 और 3 में से 3 कॉमन मिल जाएगा आसानी से, और यहाँ मुझे 2 कॉमन मिल जाएगा। मैं चाहूं तो इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, बट यार नहीं कर रहा मैं, थोड़ा ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं इस तरीके से नहीं करूंगा। तो मैं यहां बनाऊंगा जोड़ी, है ना? देखूंगा क्या चमक रहा है, चमक रहा है बच्चों, क्या चमक रहा है? x तक चमक रहा है, x चमक रहा है बच्चों, x निकाल दूंगा बाहर। यहां देखो, यहां 3 है, पर यहां तो 6 है। 6 को बच्चों 6 के रूप में ना देख के हम क्या देखेंगे? 3 × 2 के रूप में देखेंगे। तो जो हम क्या करेंगे, 3 को भी बाहर निकाल लेंगे, तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा? यहां बचेगा 2x + 1। भैया कैसे? यार देखो, 3 बाहर निकाल लिया, 3x बाहर निकाल लिया, तो यहाँ तो 1 बच गया, कोई नहीं है, यहाँ पे तो 1 छुपा हुआ था। और यहाँ पे 3 क्योंकि बाहर आ चुका है, तो क्या बचा है? 2 बचा है, और एक x भी बच्चों बाहर है, तो x बच रखा है। उसके बाद यहाँ माइनस है, तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे, और देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो 2 है, और यहाँ भी क्या है बच्चे? 2, ऐसे नहीं दिखेगा, 2 गुना 2 के रूप में दिखेगा, तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 1। -1 क्यों नहीं बचेगा बच्चों? क्योंकि माइनस यहाँ बाहर कॉमन है, इसलिए बच्चों साइन चेंज हो गया, प्लस आ गया। बाहर वाले एक साथ और अंदर वाले एक साथ, = 0 अब चाहे तो 3x - 2 = 0 होगा, या फिर 2x + 1 = 0 होगा। अब 3x बराबर होगा 2 के, और x बराबर होगा 2/3 के, और 2x + 1 बराबर होगा 0 के, और 2x बराबर होगा -1 के। +1 उछड़ गया, -1 बन गया, और x बराबर होगा -1/2 के। एक बात और बच्चों, आज की आवाज में भी है ना जान नहीं आ रही होगी ना आप लोगों को, तो ये टाइम देखो कितना हो रहा है, 1:17। ठीक है, और दिन में नींद पूरी नहीं होती, 2-2 ब्रांच चलाता हूँ, 7 बैचेस में पढ़ाता हूँ, 7 बैचेस दिन में, तो नींद पूरी नहीं हो पा रही यार आजकल, है ना? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ करूँ, जुगाड़ चलाऊं। तो क्वेश्चंस पे आते हैं वापसी, है ना? थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो आज आवाज में जोश नहीं लग रहा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो बच्चों ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, और यहाँ पे थोड़ा सोचना वाले मुश्किल पड़ सकता है, बट हम सोचेंगे।
-300 इंटू 2 कितना आएगा बच्चों, माइनस का 600, एक्स स्क्वायर भी है तो -600 एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, 600 का प्राइम फैक्टर लिख के देख लेते हैं बच्चों। 2 300, 2 150, 2 75, 3 दूनी 6 बच्चों 15, 5 5 1। बच्चों 600 के क्या क्या फैक्टर्स आएंगे हमारे सामने, 5 इंटू 5 से 15, 5 से 15 तो 30, 32 जा 62 जा 120, 5 5 जा 25, 25 इंटू बच्चों ऊपर वाले 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 25 गुना 24। फिर बच्चों पहले 3, 25 दिया 75, 75 और बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8। बाद बच्चों 75 दूनी 150, 150 इंटू बच्चों 2 दूनी 4। उसके बाद बच्चों 5 इंटू 5 25, 25 से जा 75, 75 टू 150, 150 इंटू 2 300, 300 300 इंटू 2। उसके बाद 600 इंटू 1। अब हमें कोई एक सोचना है इनमें से कौन सा हमारे काम का है, कोई काम का है क्या? हाँ जी, देखो 25 माइनस 24 क्या आ सकता है मेरे पास, 1 आ सकता है। ऐसे मैं इसे चुन लूंगा 25 और 24 को, ठीक है ना। ये तरीका है बच्चों, जब आपको आसानी से आंसर ना मिले तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि बच्चों आपका मतलब काम ऐसे ही बन रहा है ना, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आप ऐसे मन में सोच लोगे। यहाँ बच्चों मैंने आपको करके दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि मैंने क्या किया। पहले 5 लिया, फिर ऊपर वाले सारे, फिर ये, इसके मैंने क्या लिख दिया बच्चों, इसके मैंने फैक्टर्स लिख दिए जो जो पॉसिबल फैक्टर्स है, फिर उनमें से एक चुना ये वाला, क्योंकि 25 माइनस 24 क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, बाकी समय बहुत डिफरेंस है। इसको बच्चों मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। जोड़ी बनाऊंगा बच्चों, इसको और इसको लिखूंगा। अच्छा, यहां भी बच्चों मैं क्या कर सकता था, पहले इसको लिख सकता था और फिर इसको लिख सकता था, बट मैं अब आपको ऐसे करके दिखाऊंगा। तो x कॉमन है तो x को बच्चों बाहर लिख दूंगा, और यहाँ क्या बच गया बच्चों, 2x बच गया, और यहाँ प्लस का 25 बच गया। माइनस है, यहाँ माइनस लिखूंगा। अब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ मैं 12 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 2x आया है तो यहाँ भी 2x आएगा, यदि हम सही कर रहे हैं तो, और सही कर रहे हैं हम तो 2x इंटू 12 कितना आएगा, माइनस का 24x, और यहाँ क्या आएगा प्लस, और यहाँ 25 प्लस का 25। एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ मैंने आपको तरीका समझाया है, आपको प्रॉपर जो है कॉमन लेना पड़ेगा। 300 के भी आपको प्रॉपर फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, 300 के क्या क्या फैक्टर्स है, फिर आप कॉमन लोगे, है ना बच्चों। आपको कॉमन लेना आना चाहिए। मैंने यहाँ कॉमन थोड़ा सा आपको ट्रिक नहीं कहते, इसको धोखाधड़ी कहते हैं कि 12 गुना 25 भी क्या होगा, 300 ही होगा। ठीक है, इस चक्कर बच्चों मैं आपको करके दिखा दिया, इज इक्वल टू 0। तरीका गलत है बच्चों, ये आपको प्रॉपर कॉमन लेना पड़ेगा कि भाई क्या कॉमन मिल रहा है इनमें से, 300 को क्या क्या लिख सकते हैं, फिर हमें क्या कॉमन मिलेगा। मैंने यहाँ एक तरीका बता दिया आपको सिंपल सा कि भाई ऐसे आप देख सकते हो। हाँ, यदि आपका ये गलत होगा ना तो भाई यहाँ आपकी बैंड बजेगी, ध्यान रखना इस बात का। बाहर वाले बच्चों एक साथ, और 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो x माइनस 12 बराबर होगा 0 के, या फिर 2x प्लस 25 बराबर होगा 0 के, तो x आएगा 12, या फिर 2x बराबर आएगा माइनस 25 के, और x आएगा माइनस 25/2। तो दो रूट्स आ गए बच्चों, 12 और माइनस 25/2। यार एक बात देखो, मैंने यहाँ जो किया है ना वो पूर्ण रूपेण गलत तरीका किया है यार, ठीक। आपको मैं गलत चीजें सिखा रहा हूँ, बट ये है कि शॉर्टकट का जमाना है, तो यहाँ मैंने आपको शॉर्टकट करके दिखा दिया। बट बच्चों आपको कॉमन लेना आना चाहिए, सिंपल सी बात है, आपको कॉमन लेना आना चाहिए कि कैसे कॉमन लेते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 24 माइनस 24x पहले लिख देते और 25x बाद में लिख देते, ठीक है ना। साइन का ध्यान रखना, ये नहीं कि माइनस 25x कर दिया प्लस का 24x कर दिया, तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा। हमें क्या चाहिए, प्लस का x चाहिए, है ना, क्योंकि 25 माइनस 24 क्या होगा, प्लस का 1 होगा ना। तो 25x और 24x क्या होगा, 1 इंटू एक्स, मतलब x होगा प्लस वाला, है ना, प्लस वाला। यदि हम माइनस 25x प्लस 24x करें तो क्या होगा, माइनस का x आएगा। हमें वो नहीं चाहिए भाई, हमें वो नहीं चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है बच्चों, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग है 27, सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है बच्चों 182। 13 और 14 आएगा आंसर। खैर यार छोड़ो, करते हैं क्वेश्चन करते हैं, है ना। नंबर मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x है, let the first number be x। अब माना कि दूसरी संख्या, देखो बच्चों y नहीं मानूंगा मैं, y नहीं मानूंगा, पर y का कॉन्सेप्ट जरूर यूज करूंगा। मुझे बोला है कि x प्लस वाई, दो संख्याएं मान लो x प्लस वाई है तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो y कितना आएगा, 27 माइनस x, क्या आएगा 27 माइनस x। भैया कैसे, यार देखो दो संख्याएं हैं, मान लो 15 है, एक 12 है, एक है 15, एक है 12। तो 15 यदि x 15 है तो y कितना होगा, 27 माइनस 15 मतलब 12।
तो दूसरी संख्या में क्या मान लूंगा 27 माइनस एक्स मान लूंगा। इंग्लिश भाषा में लेट द सेकंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। अच्छा, इसको मैं कैसे कर सकता था बच्चों, y मान के भी कर सकता था, बट मैं इसको 27 माइनस एक्स मान के करूंगा। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि इनका प्रोडक्ट मतलब x पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का प्रोडक्ट गिवन है 182। x इंटू 27 कितना आएगा 27x, x इंटू माइनस एक्स आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखूंगा, प्लस का 27x लिखूंगा और प्लस का 182 इस साइड शिफ्ट करूंगा, यह बन जाएगा माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों में -1 कॉमन ले लूंगा तो, या यूं कह लो -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा बच्चों, ये -1 से मल्टीप्लाई करने बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड मैंने क्या किया बच्चों, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको बच्चों में हमें फिर से वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा इस कदर कि जोड़ने घटाने पे तो ये आए पर गुना करने पे ये और इसका प्रोडक्ट आ जाए। तो बच्चों इसके लिए भी सेम तरीका हम क्या करेंगे, 182 का हम क्या लिखेंगे बच्चों, फैक्टर्स लिखेंगे। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। कैसे, 2 नीम 18 तो एकम 2, 7 बार में 13 और 13 बार में 1। तो बच्चों क्या क्या पॉसिबल है, 13 गुना में 7 दूनी 14 और 13 7 91, 91 गुना में 2 पॉसिबल है और 182 गुना 1 पॉसिबल है। इसके फैक्टर्स ये पॉसिबल है। अब सवाल ये है बच्चों हमारे काम का कौन सा है, मतलब इनमें से किसका सम 27 आ सकता है। तो भाई ये देखो 13 और 14 का, इसको लिखेंगे बच्चों हम एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। देखो हमने ये क्यों नहीं चुना, क्योंकि 91 और 2 का कोई तुक ही नहीं बनता, 27 नहीं आ सकता है ना, इसको भी नहीं चुना हमने। यहाँ जोड़ी बनाएंगे बच्चों, x बाहर निकालेंगे क्योंकि x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक अकेला x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 13। यहाँ बच्चों माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पे कॉमन क्या है 14। भैया कैसे पता चला, 182 को मैंने क्या देखा भाई, ये तो क्या है 14 इंटू 13। भैया कैसे पता चला, अरे यार ये देखो क्या भसड़ मचा दी मैंने यहाँ पे, छी -14 और बच्चे यहाँ क्या बचेगा x, और क्योंकि माइनस कॉमन है इसलिए बच्चों प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस का क्या 13, क्योंकि 14 तो बाहर आ चुका है। अब लिखूंगा मैं इसको बाहर वाले को एक साथ, मतलब x माइनस 14 और x माइनस 13, ठीक है, x माइनस 14 और x माइनस 13। तो x माइनस 14 बराबर होगा 0 के, या फिर x माइनस 13 बराबर होगा 0 के। तो x 14 और x 13, मतलब दो नंबर क्या क्या पॉसिबल है, x 14 और x 13। अच्छा एक चीज और, दूसरा नंबर क्या होगा 13, यदि x 14 होगा बच्चों दूसरा नंबर क्या होगा 13, और यदि पहला नंबर 13 होगा दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों 14 होगा, है ना। ये फर्स्ट नंबर है और ये मेरा सेकंड नंबर है, या फिर ये फर्स्ट नंबर है ये फिर मेरा सेकंड नंबर है। तो मतलब कुल मिला के बच्चों नंबर क्या क्या है 13 और 14, दो नंबर है 13 और 14। 13 गुना 14 182 होगा और 13 प्लस 14 27 होगा। तो बच्चों इसी के साथ वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड खुदा हाफिज।